एक टॉपिक तो हमारे मन में रहता ही है कि स्मार्ट वर्क से हम सक्सेस होंगे या हार्ड वर्क से। कई कहते हैं कि हार्ड वर्क से ही हम लक्की बनते हैं और वही स्मार्ट वर्क है, लेकिन कई हमारे आसपास के लोग ये भी बोलते हैं कि स्मार्ट वर्क से हम जल्दी सक्सेसफुल हो सकते हैं। हार्ड वर्क तो एक मजदूर भी करता है और हमारे ओपिनियन में हमें हार्ड वर्क तो करना ही है, लेकिन वो राइट डायरेक्शन में होना चाहिए। लेकिन इस वीडियो में ऐसे 3 रियल लाइफ एग्जांपल्स देखेंगे जहां पर इन लोगों ने बहुत ही कम हार्डवर्क किया और सक्सेस बहुत जल्दी मिला। तो सबसे पहला एग्जांपल आता है द $1 मिलियन होम पेज। अगर मैं आपसे कहूं कि इस अजीब सी देख रही वेबसाइट से एक 21 साल के लड़के ने 180 दिन में 7 करोड़ रुपए कमाए, तो आप क्या कहेंगे? चलिए देखते हैं उसने ऐसा कैसे किया। मान लीजिए कि आप हायर स्टडी के लिए कॉलेज में एडमिशन लेने जा रहे हैं और आपको पता है आपके माँ पिताजी के पास उतने पैसे नहीं हैं कि वो आपके एजुकेशन का खर्च उठा सके, इसलिए आपको एजुकेशन के लिए लोन लेना पड़ेगा और वो लोन चुकाते चुकाते आपके खुद के बच्चे हो जाएंगे और उनका एजुकेशन का खर्च भी आप ही को उठाना पड़ेगा। अब हम में से मैक्सिमम लोग यही सोचेंगे कि यार सभी स्टूडेंट तो ऐसा ही करते हैं, अच्छी नौकरी के लिए हायर एजुकेशन चाहिए और हायर एजुकेशन के लिए लोन तो लेना ही पड़ेगा। लेकिन इंग्लैंड के एक स्टूडेंट एलेक्स ट्यू ने कुछ और ही सोचा। कॉलेज शुरू होने से पहले और 180 दिन के अंदर $1 मिलियन कमा लिए, यानी कि करीबन 7 करोड़ रुपए। अब आप सोचेंगे कि ये एलेक्स ने किया कैसे? हुआ कि ये 21 साल का लड़का कॉलेज ज्वाइन करने जा रहा था, उसे लोन की टेंशन हुई और उसने $1 मिलियन कमाने के लिए एक आइडिया सोचा। उसने सोचा कि मैं एक ऐसा वेबसाइट बनाता हूँ जिसमें सिर्फ एक ही पेज होगा। क्या? हाँ, आपने ठीक सुना, सिर्फ एक पेज। उस एक पेज में मैं 1000 × 1000 पिक्सल्स में डिवाइड कर दूंगा, यानी टोटल 1 मिलियन पिक्सल्स, और हर पिक्सल्स में मैं $1 मिलियन का बेचूंगा, यानी उस 1 मिलियन पिक्सल्स को $1 के हिसाब से $1 मिलियन कमा लूंगा। अब आप सोचेंगे कि कौन खरीदेगा ये पिक्सल्स और क्यों खरीदेगा, और वो भी एकदम नई वेबसाइट से, और करेगा क्या इन पिक्सल्स का? तो एलेक्स ने भी यही सोचा कि मैं इन्हें कैसे बेच सकता हूँ। सबसे पहले तो उसने एक वेबसाइट का डोमेन खरीदा जिसका नाम था $1,000,000homepage.com और फिर उसका होस्टिंग प्लान लिया और एक रात में इस वेबसाइट की कोडिंग करके इसे तैयार कर दिया और इसके लिए सिर्फ 50 यूरोज यानी कि करीबन 4000 रुपए का टोटल खर्च आया। फिर उसने बोला कि कोई भी मेरे वेबसाइट से 10 × 10 पिक्चर्स के हिसाब से पिक्चर्स खरीद सकता है। उस पिक्चर्स को खरीद के कस्टमर 3 काम कर सकता है। 1, वो उन पिक्चर्स में कोई भी इमेज डाल सकता है। 2, वो अपनी वेबसाइट का URL डाल सकता है जिससे जब भी कोई उस इमेज पर क्लिक करेगा तो वो उनकी वेबसाइट में चला जाएगा। और 3, वो एक छोटी सी टैगलाइन डाल सकता है जिससे जब भी कोई उस इमेज में स्क्रॉल करेगा तो वह टैगलाइन डिस्प्ले हो जाएगी। पहले तो एलेक्स को लगा था कि ये वेबसाइट चलेगी भी या नहीं। फिर एलेक्स को लगा कि अगर नहीं चली तो मेरा मैक्सिमम 4000 रुपए ही वेस्ट जाएंगे, इससे वैसे भी मैं अमीर नहीं बनने वाला। इसके बाद एलेक्स ने इस वेबसाइट के बारे में सबको बताना स्टार्ट कर दिया। सबसे पहली सेल साइट को लॉन्च करने के 3 दिन बाद आई, जो कि एक ऑनलाइन म्यूजिक कंपनी से थी जो एलेक्स का ही फ्रेंड चला रहा था। उसने एलेक्स से $400 में 20 × 20 पिक्चर्स ले लिए और अपनी वेबसाइट का लोगो डाल दिया। इससे थोड़ा सोशल मीडिया के शेयर्स मिले, जिसकी वजह से 14 दिन के अंदर एलेक्स के फ्रेंड और फैमिली मेंबर ने ही 4700 पिक्चर्स खरीद लिए। शुरू में तो सारे पिक्सल्स वर्ड ऑफ माउथ बिक रहे थे, लेकिन फिर एक प्रेस रिलीज में वेबसाइट पर BBC की नजर पड़ी, जिससे द $1 मिलियन होम पेज वेबसाइट को काफी पब्लिसिटी मिली और 1 मंथ के अंदर 2.5 लाख पिक्चर्स बिक गए। साइट के लॉन्च के 2 महीने के अंदर हर घंटे में 25,000 लोग इस वेबसाइट को विजिट कर रहे थे, जिसके वजह से एलेक्स इस वेबसाइट के 9,999,000 पिक्चर्स बेच चुका था और अब उसके पास सिर्फ 1000 पिक्चर्स बचे थे। एलेक्स के काफी दोस्त बोल रहे थे कि एक और ऐसी वेबसाइट लॉन्च कर दो, लेकिन एलेक्स ने मना कर दिया और कहा एक और वेबसाइट नहीं बनाई जाएगी, बस मैं ये लास्ट बचे हुए 1000 पिक्चर्स eBay में बेचूंगा और जो सबसे ज्यादा देगा इसे वही खरीद पाएगा। 10 दिन के अंदर वह बचे हुए 1000 पिक्चर्स के लिए बहुत सारे ऑफर्स आए और फाइनली वह 1000 पिक्चर्स जो $1000 में बिकने थे उसके लिए एलेक्स को $38,100 मिले और एलेक्स ने 180 डे के अंदर $1,037,000 कमाए। ये है उनकी एक्चुअल वेबसाइट जो आज भी विजिट कर सकते हैं, जिसका नाम है द $1 मिलियन होम पेज।
अब नेक्स्ट आइडिया जो इससे भी ज्यादा पैसे कमाए, वो आपके होश उड़ा देंगे, और इस आइडिया का नाम है द पॉपिंग पिंपल्स। जब मैंने इसके बारे में सुना था कि ये पिंपल से रिलेटिव कोई प्रोडक्ट है, तो मुझे लगा ठीक है, शायद पिंपल को ठीक करने के लिए कोई मेडिसिन होगी। तो मुझे पता चला ऐसा कुछ नहीं है। फिर मैंने सोचा शायद कोई मेडिसिन होगी, तो ऐसा भी न था। तो फाइनली मुझे लगा कि ये कोई टूल होगा पिंपल्स को निकालने का, तो ऐसा भी न था। फिर मुझे लगा यार ये है क्या? ये एक टॉय है पिंपल को निकाल के अपनी नीड को सेटिस्फाई करने के लिए। जी हाँ, कुछ लोगों को पिंपल फाड़ने में बहुत मजा आता है और उन्हीं के लिए प्रोडक्ट बनाया गया है। हो सकता है आपको चिढ़ हो, लेकिन जो भी है, इस पर एक बहुत ही सक्सेसफुल कंपनी खोली जा चुकी है जिसका नाम है popitpol.com। समर पियर, इस कंपनी के फाउंडर, बोलती है कि जब भी मैं अपने हस्बैंड के चेहरे में पिंपल देखती थी तो मुझे रहा नहीं जाता था और मैं उसे फाड़ देती थी और मेरे बेचारे हस्बैंड चिल्लाते रहते थे। ये कंपनी पॉपिटपॉल जनवरी 2018 में बनाई गई थी, जो एक पिंपल पॉपर का $19.99 चार्ज करती है, यानी करीबन 1400 रुपए। अब इस पिंपल पॉपर में 16 होल्स है, जिसे दबाने से एक एक्चुअल पिंपल की तरह गू निकलता है। एक बार जब आप 16 पिंपल फाड़ देते हैं तो इसके साथ $5 की गू रिफिल बोतल भी मिलती है, जिससे इसे रिफिल करने के बाद हम दोबारा 16 पिंपल फाड़ सकते हैं। अब हम में से कई लोग बोलेंगे कि ये किस तरह का प्रोडक्ट है और इसे कौन खरीदेगा? लेकिन अपने पहले ही साल में पॉपिटपॉल ने $6,83,000 कमाए, जिसका मतलब है करीबन 5 करोड़ रुपए। जी हाँ, शायद एक नॉर्मल इंसान पूरी जिंदगी में भी इतने पैसे न कमा पाए। अब एक्चुअली जैसे ही यह कंपनी लॉन्च हुई थी, तो इसके 1 महीने के बाद ही इसके फाउंडेशन ने 40 सेकेंड का एक वीडियो डाली, जिसमें एक इंसान एक पिंपल टॉय से पिंपल को फाड़ रहा है। और उस वीडियो में बहुत ही जल्दी 2,28,000 व्यू आ गए और बहुत सेल हुए। अब इसके फाउंडेशन समझ गए थे कि इस प्रोडक्ट की मार्केट में डिमांड है, और इसके दूसरे फाउंडेशन विलियम, जो सैमसंग में सुपरवाइजर की जॉब कर रहे थे, उन्होंने अपनी जॉब को छोड़कर इस कंपनी में काम करना स्टार्ट कर दिया। अब यह कंपनी और भी ग्रो कर गई। अब इनके पास ग्लिटर्स पिंपल और ब्राउन पिंपल पॉपिंग भी है। तो नेक्स्ट स्मार्ट आइडिया आता है स्वीप इजी ब्रूम, यानी एक ऐसा झाड़ू जिस पर इन्वेस्ट करने के लिए शार्क टैंक में इन्वेस्टर एक दूसरे से लड़ पड़े थे। सेन, इनके को फाउंडर के पास जॉब नहीं थी और वह घर में ही रहते थे और अपने 3 बच्चों की देखभाल भी करते थे, जबकि इनकी वाइफ जॉब करती थी जिससे इनका घर चलता था। सेन को बहुत बुरा लगता था कि इनकी वाइफ काम कर रही है और वह घर में बेकार बैठे हैं, लेकिन उनके साथ एक बहुत अच्छी बात हुई। जब वो घर में बच्चों के साथ रहते थे तो उनके 3 छोटे छोटे बच्चे जमीन में चीजें गिरा देते थे, कई बार ऐसी चीजें जो जमीन में चिपक जाती थी और फिर सूख जाती थी, जिन्हें निकालना बहुत मुश्किल होता था, जैसे कि बटर या सॉस। एक बार सेन चाकू से जब जमीन साफ कर रहे थे और उन्हें इन चीजों को साफ करने के लिए बार बार जमीन पर बैठना पड़ता था, तो उन्होंने सोचा यार कुछ तो सॉल्यूशन होगा इसका, और फिर उन्होंने ये झाड़ू का डिजाइन किया, जिसे उन्होंने कहा स्वीप इजी ब्रूम, जो झाड़ू का काम तो करेगा ही, लेकिन अगर कोई चिपकने वाली चीज हमारे घर के जमीन पर लग जाए तो हम झाड़ू के ऊपर से हैंडल को घुमा सकते हैं और फिर उसे एक प्लास्टिक के ब्लेड से निकाला जाएगा, जिसे हम बिना झुके इन चीजों को निकाल सकते हैं। जब सेन शार्क टैंक में आए थे तो उन्होंने एक भी प्रोडक्ट नहीं बेचा था, लेकिन फिर भी इन्वेस्टर से $40,000 मांगे, जिसके बदले में वह अपनी कंपनी का 25% हिस्सा दे रहे थे। लेकिन यह प्रोडक्ट इन्वेस्टर को इतना पसंद आया कि वह सब एक दूसरे से लड़ने लगे और इन्हें 25% कंपनी के बदले $80,000 मिले, यानी सेन की डिमांड से डबल, जिसका मतलब है इनकी कंपनी का वैल्यूएशन उस टाइम पे $3,60,000 बनी, यानी करीबन 2.5 करोड़ रुपए। तो झाड़ू भी हमें अमीर बना सकता है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हमने 3 रियल लाइफ एग्जाम्पल देखी, जहाँ पर ऐसा लगा कि स्मार्ट वर्क ज्यादा पावरफुल है हार्ड वर्क से। तो दोस्तों, आज का वीडियो इतना ही। अगर आप कुछ और बुक्स के बारे में वीडियो देखना चाहते हैं, जैसे कि इमोशनल इंटेलिजेंट, इट दैट फ्रॉग, रिच डैड पुअर डैड, थिंग्स फास्ट एंड स्लो, द कोड ऑफ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी माइंड, द कंपाउंड इफेक्ट, कॉपी कैट मार्केटिंग, एफ मनी, 7 हैबिट ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल, तो कमेंट करके हमें बताएं। अगला वीडियो हम उसी बुक्स के बारे में बनाएंगे। धन्यवाद दोस्तों।